नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बन रहे चंद्रमा के शुभ और अशुभ योगों के विषय में चर्चा करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव पर किस प्रकार से अन्य ग्रह अपना प्रभाव डालकर मन में विचार उत्पन्न करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज का। और इसके अलावा अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे किस प्रकार से बलि किया जा सकता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम विचार करेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करने के लिए कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि कुंडली में चंद्रमा मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करता चला जाता है। लेकिन यदि ये चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरक्की के लिए मन का स्थिर होना अनिवार्य है। अब हम कैसे जानेंगे कि मन हमारा स्थिर है अथवा नहीं, इस बात पर अब हम विचार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जन्म जो है कृष्ण पक्ष में हुआ है अथवा शुक्ल पक्ष में हुआ है। कृष्ण पक्ष वो समय होता है जब चंद्रमा घटता चला जाता है और अमावस्या पर जाकर ये पूरी तरीके से अस्त हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि अमावस्या के रोज चंद्रमा नहीं निकलता। तो ये कृष्ण पक्ष वाला समय। अगर हमारा जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है क्या, ये हमें देखना होगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को देखना होगा। तो ध्यान रखें, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लगाकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा चंद्रमा बलि अवस्था में कहा जाएगा। और यदि हमारा जन्म कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लगाकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक हुआ है तो हमारा जो चंद्र है वो कमज़ोर अवस्था में कहा जाएगा। हालांकि ये चंद्रमा को समझने की पहली शर्त है, यानी केवल एक पक्ष है, ये अन्य पक्षों पर अभी हम विचार कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा 6 हाउस, 8th हाउस अथवा 12th हाउस में है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का चंद्रमा निर्बली यानी कमज़ोर अवस्था में कहा जाएगा। अन्य बात पर अब विचार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा केंद्र के भावों में हो, केंद्र के भाव कौन से, ये 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ठीक है, इन भावों में अगर जन्म के दौरान चंद्रमा हैं तो आपका चंद्रमा जो है मजबूत अवस्था में कहा जाएगा। हालांकि अन्य बातों पर विचार करना आवश्यक है। इन सभी बातों का जो आज हम विचार कर रहे हैं, ध्यान रखें, इन सभी पहलुओं को हमें देखना होगा, तभी जाकर हम किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंचेंगे। अगली बात पर अब विचार करते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, मान लीजिए कि ये गुरु से दृष्ट है, ठीक है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट यानी गुरु जैसे ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त यानी गुरु के साथ अथवा गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, यानी किसी भी शुभ ग्रह जो कि चंद्रमा के लिए शुभ है, अगर वो चंद्रमा के साथ है या चंद्रमा पर उसकी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में आपका चंद्र मजबूत हो जाएगा। अब अन्य बात पर विचार करते हैं। चंद्रमा वृष राशि में यानी 2 नंबर जहाँ पर लिखा है वृष राशि में अगर चंद्रमा है तो वृष राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। इसके अलावा यानी वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है। और इसके अलावा यदि वृश्चिक राशि यानी जहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा है वहाँ पर अगर चंद्रमा लिखा है तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो नीच का माना जाता है, ठीक है। 4 नंबर स्वराशि होती है चंद्रमा की, अगर 4 नंबर लिखा है और वहाँ पर चंद्र लिखा है तो चंद्रमा जो है कर्क राशि में स्वगृही होता है। और 2 नंबर लिखा है अगर तो वृषभ राशि होगी, वहाँ पर चंद्रमा उच्च का हुआ। और वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर का अंक लिखा है वहाँ पर चंद्रमा लिखा है तो चंद्रमा यहाँ पर नीच का होता है। तो ये इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। अब अगली बात पर विचार करते हैं। अगला सूत्र ये है कि यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है उसके पहले वाले घर में यानी उसके पहले वाले घर में यानी इस वाले घर में और आखिरी वाले घर में, बाद वाले घर में, चंद्रमा जहाँ पर बैठा है उसके पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो चंद्रमा को ये बल प्रदान करते हैं और ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है बली अवस्था में होने लग जाता है। लेकिन पहले घर में और चंद्रमा के पहले और चंद्रमा के बाद में कोई अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव जो है चंद्रमा पर पड़ने लगता है। अन्य बात पर विचार करते हैं। अगला सूत्र यह है कि यदि चंद्रमा कहीं पर बैठा है
ठीक है, चंद्रमा कहीं पर बैठा है, उस पर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु अथवा केतु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या फिर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा कहीं पर भी बैठा है, अगर उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए, या शनि की दृष्टि पड़ जाए, अथवा मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या फिर राहु केतु शनि या मंगल से युक्त हो चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो है कमज़ोर होने लग जाता है और अपना शुभ प्रभाव जो है जातक को नहीं दे पाता। पहले वाली बातों पर विचार करने के पश्चात आप ये भी चेक करें कि चंद्रमा आपका अंश बल में मजबूत है या नहीं। चंद्रमा का डिग्री वाइज जो है बल आपको यानी चंद्रबल देखना होगा। चंद्रमा डिग्री वाइज कमज़ोर है अथवा मजबूत है, इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। अब अगली बात पर विचार करते हैं। अब आप ये देखें कि चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, चंद्रमा जिस राशि में भी बैठा है, अगर उसका राशिपति भी उसी के साथ बैठा है, तो चंद्रमा जहाँ पर बैठा है अगर उसका राशिपति भी वहाँ पर बैठा है तो चंद्रमा उसी के अनुसार अपना प्रभाव देगा। शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा कौन सी राशि में लिखा हुआ है। अगर उस राशि में चंद्रमा उच्च का, स्वराशि का या फिर मित्र राशि में हुआ तो चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा और उसी राशि के राशिपति के अनुसार प्रभाव देगा, अगर राशिपति वहीं पर बैठा हुआ है तो। ठीक है, अगर चंद्रमा मित्र क्षेत्री नहीं है यानी शत्रु क्षेत्री है या फिर नीच राशि में है तो फिर उसी के अनुरूप जो है चंद्रमा के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। आज का अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि एक शोध का विषय है, वो ये है कि चंद्रमा जिस भाव में भी जाकर बैठता है उस भाव के भावपति के अनुसार और उसमें जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके राशिपति के अनुसार चंद्रमा पर पड़ रहे दृष्टि प्रभाव के अनुसार अपना रिजल्ट देता है। आइए आप इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि चंद्रमा 11वें भाव में जाकर बैठा है और 11वें भाव में राशि का अंक 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मालिक राशिपति जो हुआ वो बुध ग्रह हुआ, तो चंद्रमा पर जो असर होगा वो बुध ग्रह का असर भी होगा। इसके अलावा 11वां भाव जो है लाभ भाव, इसके अनुसार भी असर होगा। चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुसार व्यक्ति के मन में विचारों का आगमन होता है, ऐसा देखा गया है। मैंने फिर कहा कि ये शोध का विषय है और आप सभी चेक करें क्या चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके अनुसार क्या चंद्रमा अपना शुभ अथवा अशुभ प्रभाव दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। आप ये चेक करें और चेक करके हमें भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब हम उपायों पर चर्चा करते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है और आप उससे शुभ प्रभाव लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है, ठीक है, चंद्रमा का बीज मंत्र होता है, इस बीज मंत्र का चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये चंद्रमा का बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और इसके अलावा आप सोमवार को दूध और जल से मिश्रित यानी दुग्ध मिश्रित जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और मन जो है शांत होगा, चंद्रमा शांत होगा। जब चंद्रमा शांत होगा तो मन शांत होने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।